अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज ऑडियो लीक्स में बहुत बड़ा हुक्म जारी किया। ये क्या मामला है, ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मामला यह है कि बुशरा बेगम और लतीफ़ कोसा की जो ऑडियो लीक्स आई थी उनकी पर्सनल गुफ्तगू की, और वो फिर जिस तरह सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली है, उसके ख़िलाफ़ बुशरा बीबी ने लतीफ़ कोसा के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। और पहले भी बुशरा बीबी का एक केस इसी हवाले से चल रहा है कि उनकी ऑडियो लीक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ऑडियो लीक्स हो, फिर उसको वायरल किया जाता है। इसमें बाबर सत्तार ने चार एजेंसियों, चार इदारों को मुखातिब करके ऑर्डर में हुक्म लिखवाया है। पहला डायरेक्शन दिया है एफआईए को कि एफआईए इसकी तहकीकात करे कि किसने रिकॉर्ड किया है और किसने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किसने ये अपलोड किया है। ये बहुत बड़ा हुक्म दिया है और कहा है कि 10 दिनों में इसकी कंप्लीट रिपोर्ट अदालत में जमा की जाए। दूसरी डायरेक्शन डीजीआईएसआई के लिए है कि वो अपने जदीद तरीन ज़राए इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करने वालों और सोशल मीडिया पे डालने वालों का पता चलाए कि किसने ये किया है। तीसरी डायरेक्शन दी है उन्होंने पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को, कि आप इन इदारों के सोशल मीडिया के जो हेड ऑफिस हैं उनसे रब्ता कीजिएगा और उनको अदालत का ऑर्डर दिखा दें कि ये अदालत का हुक्म है कि कहाँ से ये जनरेट हुआ है, किसने पहली ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है और कहाँ से वायरल हुई है। इसकी पूरी तफसील आपने 10 दिनों में जमा करवानी है। और चौथी डायरेक्शन पेमरा को दी है। पेमरा के डायरेक्टर ला को पर्सनली बुलाया है कि आप आइए और हमें बताइए कि क्या आपके पेमरा के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा है कि किसी की निजी गुफ्तगू लीक करके सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल पे इतनी बड़ी तादाद में दिखाई जा सकती है या नहीं। मेरे ख्याल में कोड ऑफ कंडक्ट में तो नहीं है, लेकिन पेमरा जिस तरह दबाव में आके ज़ाती पसंद नापसंद, किसी की आवाज़ बंद करना और किसी के खिलाफ एक तरफा प्रोपेगंडा करना, ये पेमरा ने अपना वतीरा बनाया हुआ है। और इसी वजह से लोगों का इलेक्ट्रॉनिक चैनल से और मीडिया से एतबार उठ गया है कि ये सिर्फ जस्ट अ प्रोपेगंडा टूल के लिए इस्तेमाल होती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि अदालत पहले ही इस केस में पहले ही लीक के केस में बुशरा बेगम का केस हम सुन रहे हैं, और उसी दौरान दोबारा एक ऐसा ऑडियो लीक आ जाए तो ये सब जुडिशल मामला है, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सबको इसको देखना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि अगर अदालत, रियासत की तरजीहात क्या हैं, क्या शख्सी आज़ादी रियासत की तरजीहात नहीं है, क्या रियासत लोगों की निजी ज़िंदगी में को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है, अगर नाकाम रहा है तो क्यों। ये सब चीज़ें उन्होंने आर्डर में लिखवाई हैं और 20 दिसंबर को फिर ये मामला आएगा और बहुत अहम मामला है। देखते हैं कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचता है या नहीं, क्योंकि इस केस की बुनियाद पे अगर ज़िम्मेदारों का तयन हो जाए और उनको सज़ाएं दी जाएं तो फिर शख्सी आज़ादी जो पाकिस्तान में इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों की निजी ज़िंदगी और पगड़ियों को उछाला जाता है, स्कैंडल्स को बग़ैर तहकीक के नेशनल टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है सिर्फ एक तरफा प्रोपेगंडे के लिए, और उसका फिर कोई पाकिस्तान में कवानीन भी बड़े अजीब से हैं, साल साल केसेस चलते हैं और उनका कोई फ़ैसला नहीं होता। ये अगर आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कर दें तो पूरे के पूरे चैनलों पे अरबों रुपए के जुर्माने होते हैं और उनकी सारी कारोबार तबाह हो जाता है। लेकिन यहाँ तो न कानून है, न आईन है और न कोई उसकी पासदारी करता है।
जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। अगर ये एक केस मिसाल बन जाए तो आइंदा कोई ये गलती नहीं करेगा कि लोगों की निजी मामलात में मुदाखलत करे और फिर उसको इस तरह मीडिया पे और सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल कर ले। उम्मीद है कि जस्टिस बाबर सत्तार अपने इस मकसद में कामयाब होंगे और जो भी मजलूम है उसको इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की बका आइन और कानून और जमहूरियत में चलने पे है। अगर हम आइन और कानून पे नहीं चलेंगे तो माशरे जंगल का माशरा बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।